बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम सबक शायरों के लतीफ़े पढ़ रहे हैं और इस सबक के मुसन्निफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, जो कि एक नसर निगार हैं, और ये सबक इनकी तसनीफ़ आब हयात से लिया गया है। बच्चों, शायरों के लतीफ़े बाब नंबर 4 है, जबकि आज हम इसका सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। और बच्चों, आज हम पढ़ाई करेंगे सफ़ा नंबर 21 पर लतीफ़ा नंबर 1 और 2 की। तो आइए बच्चों, हम अपना सबक शुरू करते हैं। एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा। दोनों ख्वाजा बासित के मुरीद थे। उन्हीं के पास गए और अर्ज़ की कि आप फरमाएं। उन्होंने कहा, दोनों साहिब कमाल हैं, मगर फ़र्क इतना है कि मीर साहब का कलाम आ है और मिर्ज़ा साहब का कलाम वाह है। मिसाल में मीर साहब का शेर पढ़ा, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। फिर मिर्ज़ा का शेर पढ़ा, सौदा की जो बालें पे हुआ शोरे क़यामत, खुदाम अदब बोले, अभी आँख लगी है। इनमें से एक शख्स जो मिर्ज़ा के तरफदार थे, वो मिर्ज़ा के पास भी आए और सारा माजरा बयान किया। मिर्ज़ा साहब मीर साहब के शेर को सुनकर मुस्कुराए और कहा, शेर तो मीर का है, मगर दाद ख्वाही उनकी दद्दा की मालूम होती है। तो बच्चों, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इस सबक के ज़रिए इस बात की वजाहत करने की कोशिश की है कि शेर व अदब में तंज़ो मिज़ाह की क्या अहमियत होती है और शायरों की मिज़ाह की हिस्स किस कदर तेज़ होती है और इनकी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में किस कदर लुत्फ़ पहलू मौजूद होते हैं। अब बच्चों, इसमें उन्होंने बताया कि एक रोज़ मीर तकी मीर और मिर्ज़ा सौदा के कलाम पर दो शख्सों के दरमियान झगड़ा हुआ, तो उनके मुर्शिद ख्वाजा बासित ने कहा कि दोनों के कलाम में सिर्फ आह और वाह का फ़र्क है। मीर साहब का कलाम आह है और सौदा का कलाम वाह है। और फिर इन्होंने दोनों शायरों का एक एक शेर पढ़ा। और फिर बच्चों, जब मिर्ज़ा के एक तरफदार ने ये सारा मुआजरा मिर्ज़ा को बताया, तो मिर्ज़ा साहब कहने लगे, शेर तो मीर का है, लेकिन ख़यालात उनकी दद्दा के लगते हैं। दद्दा से क्या मुराद? बच्चों को पालने वाली मुलाजमा। आइए बच्चों, हम दूसरा शेर पढ़ते हैं। एक दिन सौदा मुशायरे में बैठे थे। लोग अपनी अपनी गज़लें पढ़ रहे थे। एक शरीफ ज़ादे की 12-13 बरस की उम्र थी। उसने गज़ल पढ़ी। मतलब था, दिल के फपूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। गर्मी कलाम पर सौदा भी चौंक पड़े। पूछा, ये मतलब किसने पढ़ा? लोगों ने कहा, हज़रत ये साहबजादा है। सौदा ने भी बहुत तारीफ़ की, बहुत मर्तबा पढ़वाया और कहा कि मियाँ लड़के जवान होते नज़र नहीं आते। खुदा की कुदरत उन ही दिनों में लड़का जलकर मर गया। बच्चों, इस दूसरे शेर में मुसन्निफ़ शोहरा के तंज़ो मिज़ाह का तज़किरा करते हैं और वो क्या कहते हैं कि एक दिन सौदा किसी मुशायरे में तशरीफ़ फरमा थे। सब लोग अपनी अपनी गज़लें सुना रहे थे और सामीन से दाद वसूल कर रहे थे। एक शरीफ ज़ादा, जिसकी उम्र बमुश्किल 12-13 बरस होगी, उसने भी गज़ल पढ़ी। उसकी गज़ल सुनकर सौदा भी बहुत हैरान हुए और मतले के बारे में पूछा कि ये किसने पढ़ा है। तो लोगों ने बताया कि इस साहबजादे ने ये मतलब पढ़ा है। फिर सौदा ने बहुत तारीफ़ की और कई बार पढ़वाया और कहा कि मियाँ लड़के जवान होते नज़र नहीं आते और खुदा की शान उन्हीं दिनों लड़का जलकर मर गया। तो बच्चों, हमने बाब नंबर 4 का सबक नंबर 2, जिसमें हमने सफ़ा नंबर 21 पर लतीफ़ा नंबर 1 और 2 पढ़ा। अब इस्लाह तलफ़्फ़ुज़ का जायज़ा लेते हैं। टुक, खुदाम, ख्वाही, अख़ज़-ए-मानी, कलाम शायरी, तकरार में तूल खींचना, बहस बढ़ गई, मुरीद शागिर्द, साहिब कमाल माहिर अपने फ़न में उस्ताद, आह कलमा अफ़सोस गम या दुख की कैफियत को ज़ाहिर करने के लिए बोला जाता है। वाह खुशी और मुसरत के मौके पर बोला जाने वाला कलमा।
सरहाने सिर रखने की जगह, टुक ज़रा, बालें सरहाने, आँख लगना, नींद आना, आशिक हो जाना, खुदाम खादिम की जमा खिदमत करने वाला, दाद खाही, रोना, रियाजारी, फरियाद, दुहाई, दद्दा मुलाजमा जो बच्चों की परवरिश करे, फपूले छाले, जल उठना, जलकर खाक हो जाना, सीने के दाग, सदमात, घर को आग लग जाना, घर नीस्तो नाबूद हो जाना, घर के चिराग निहायत अजीज प्यारे, गर्मी कलाम, शेर की तासीर या बात की तासीर। बच्चों अब हम कुछ मुख्तसर सवालात देखते हैं। लतीफ़ा किसे कहते हैं? ऐसी बात जिसमें हंसी मजाक या ज़राफ़त का कोई पहलू मौजूद हो, इसे लतीफ़ा कहते हैं। मीर तक़ी मीर और मिर्ज़ा सौदा के कलाम पर बहस करने वाले किसके मुरीद थे? मीर तक़ी मीर और मिर्ज़ा सौदा के कलाम पर बहस करने वाले ख्वाजा बासित के मुरीद थे। ख्वाजा बासित ने मीर तक़ी मीर और सौदा के कलाम के बारे में क्या कहा? ख्वाजा बासित ने मीर तक़ी मीर के कलाम को आह और मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के कलाम को वाह कहा। आह का कलमा क्यों बोला जाता है और वाह का कलमा किस बात के इजहार के लिए बोला जाता है? आह का कलमा गम, सोज और सोगवारी की हालत को जाहिर करने के लिए और वाह का कलमा खुशी और मुसरत के इजहार के लिए बोला जाता है। मीर के कलाम को आह क्यों कहा गया? मीर की सारी ज़िंदगी दुखों की नज़र हो गई। शायरी में सोज़ो-गदास की कैफियत नुमाया है, इसलिए मीर की शायरी को आह कहा गया। और बच्चों, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा की शायरी को वाह क्यों कहा गया? मिर्ज़ा सौदा ने खुशहाली का ज़माना देखा। इनके यहाँ दर्द की वो शिद्दत नहीं पाई जाती जो मीर की शायरी में नज़र आती है। शोखी का अंसर नुमाया है, इसलिए ख्वाजा बासित ने सौदा की शायरी को वाह कहा। मिर्ज़ा सौदा के इल्म में जब ये सारा मौजरा आया तो उन्होंने मीर का शेर सुना तो क्या कहा? मिर्ज़ा सौदा के इल्म में जब ये सारा मौजरा आया तो उन्होंने मीर का शेर सुना तो मुस्कुराते हुए कहा, शेर तो मीर का ही है, लेकिन दाद ख्वाही इनकी दद्दा की मालूम होती है। सौदा की इस बात में मिज़ाह का कौन सा पहलू पोशीदा है? शेर तो मीर का है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी दाया फरियाद कर रही है कि ये अभी सोया है, इसके सरहाने शोर मत करो। शरीफ ज़ादे ने जो गज़ल पढ़ी, इसका मतलब क्या था? शरीफ ज़ादे ने जो गज़ल पढ़ी, इसका मतलब था, दिल के फपूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बच्चों, मिर्ज़ा सौदा ने मतलब सुनकर क्या कहा? मिर्ज़ा सौदा ने मतलब सुनकर कहा, मियाँ लड़के जवान होते नज़र नहीं आते। तो बच्चों, आज आपके घर का काम ये है कि आपने सवाल नंबर 1 का जुज़ अलिफ और बे नोटबुक पर कर आना है, और इसके अलावा जो सवालात मैंने आपको अभी इस लेक्चर में पढ़ाए वो भी अपनी नोटबुक पर उतारने हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।